तो तस्वीरें हैं, प्रतिबिंब हैं। बिंब तो तुम हो। हमने पति के रूप में तुम्हें चाहा है, और जब तुमने हमको बुलाया तब हम आ गए। जब साक्षात तुम हो तो वो तो पति हैं, लेकिन तुम तो परम पति हो। भगवान को हम परम पति कहते नहीं कहते हैं? तो क्या अकेली महिला कहती है, पुरुष नहीं कहते? पुरुष भी तो परम पति कहते हैं। तो वो तो सबके पति हैं। पति मीन्स स्वामी। पति मीन्स कोई नाम नहीं है, पति मीन्स एक पदवी है, जो कि भाई पत्नी बच्चों का खर्चा सब कमा के लाता है और उनकी सेवा करता है। तो हमने अपने आप को जो सेवा करवाने वाले हैं वो सेवक हो गए, और जो सेवा कर जो कमा के ला रहा है उसको हमने स्वामी का दर्जा दे दिया। बस इतना ही फर्क है। तो इस दृष्टि से भी हमें यहीं पर होना चाहिए। इसलिए तुम हमें बातों में मत लगाओ, तुम बताओ तुमने हमें क्यों बुलाया। भगवान निरुत्तर हो गए कि बात तो सही है, मैं सबका परम पति हूं और इन्होंने मुझसे वही चाहा। शास्त्रों ने कहा है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम। हमने पहली तो तीनों लाइनों को मान लिया, समझना। पहली तीनों लाइनों को मान लिया कि तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। द्रविड़ मीन्स धन हो। लेकिन जब ये लाइन आई सबसे अंत में कि त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस पूरे श्लोक में ये तत्व की चीज है। त्वमेव सर्वम, मेरे सर्वस्व तुम ही हो, मेरे देवता, मेरे सब कुछ, जो कुछ भी हो वो तुम। जिस समय हमारी दृष्टि इस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगी, इस चीज को स्वीकार करने लगेगी कि ये सब तो है, लेकिन ये केवल व्यवहार में है। एक होता है व्यवहार और एक होता है सच। हम कई सचों का उल्लंघन करते हैं कि नहीं करते हैं व्यवहार में? व्यवहार में देखा जाता है कि हमारे मन में कुछ चल रहा है, लेकिन हम व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। जिससे दुश्मनी मानते हैं उसको भी भोजन करा रहे हैं, उसको भी नमस्कार कर रहे हैं, व्यवहार में है वो। लेकिन सत्यता यह है कि हमारे वो दुश्मनी मानने हैं उसे। ये क्या कहते हैं कि हम भगवान से अपना प्रेम मान लें अपने अंदर, जैसे कि दुश्मन से हम दुश्मनी मानते हैं और व्यवहार निभाते समय उसके हाथ जोड़ते हैं, उसको भोजन भी कराते हैं। हम अपने व्यवहार को निभाएं। पत्नी से पति का व्यवहार पति से पत्नी, पति से व्यवहार पति का निभावे, बच्चों से निभावे, माता पिता से निभावे, सास ससुर से निभावे। लेकिन हमारी दृष्टि रहनी चाहिए कि अंत में हमारे काम ये आएगा। मैंने बताया था कि भगवान हमारा मायका है, तो भगवान का घर हमारा मायका है। तो मायका केवल पत्नियों मतलब लड़कियों का युवा, क्या पुरुषों का भी तो मायका वही है, वो भी तो वहीं से आए हैं। सब किसी का मायका भगवान का घर है, और अंत में हमें जाना भगवान के घर ही पड़ेगा। चाहे एक कल्प में चले जाओ, चाहे 100 कल्प में चले जाओ। ये फॉर्मूला जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगा उस दिन बात बन जाएगी। और जब तक नहीं बैठ रहा है तब तक बात नहीं बन सकती। कितनी भी कथाएं सुन लें, क्यों कि फिर कोई ना कोई अपराध बन जाएगा, फिर कोई ना कोई भूल हो जाएगी। और पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे और गर्भों में उल्टे लटकेंगे। चाहे वो गर्भ किसी महिला का हो, चाहे वो गर्भ किसी कुतिया का हो, वहां भी तो वो भी तो गर्भ है, वो भी तो किसी की मां है। 2 पाए हो 4 पाए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये जब भी इस श्लोक को बोलें, अब आपको
मैंने चौथा जो इसका वो है लाइन, उसका अर्थ बताया। अब जब भी इस श्लोक को बोले और ध्यान में आ जाए कि त्वमेव सर्वम, तो अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से ऊंचा वहां पर ध्यान खींचेंगे जिस मंदिर में विग्रह के सामने खड़े होकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमेव सर्वम मम देव देव, मेरे देव, मेरे सर्वस्व केवल आप हैं। एक समय को इसलिए देखना पड़ता है कि मैं जब बह जाता हूं तो एक दृष्टांत से आपको समझाता हूं। मान लो हमारी ये बहू बैठी है, इस बहू को बालक हुआ, बहू को बालक हुआ और ससुर जी ने बालक की देखभाल के लिए एक बाई को रखा। संजोग से वो भी उससे 2-4 साल छोटी बड़ी है। बाई आई और बालक, बाई को भी बालक है 1 साल का, इसका बालक है जो अभी 2-4 दिन का हुआ है। तो जब वो बाई हमारी बहू के बच्चे की सेवा करती है, टाइम टू टाइम उसका बिल्कुल अपना बच्चा मान करके उसकी सेवा कर रही है, तो क्या वो उस समय अपने बालक को भूल जाती है? यही कहोगी ना कि उसने तो उसको जन्म दिया है, ये तो पैसे के लिए कर रही है, लेकिन उसे तो उसने जन्म दिया है। यानी जननी जनक उन बालक के वो हैं, वो और उसका पति। तो उस बालक की तरफ सारे इस बालक का मलमूत्र साफ करते हुए भी वो उसको नहीं भूलेगी। उसी तरह हमारा फर्ज यही बनता है कि हम